की करछो मधुमती? कि आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे मेरे हाथ खून से रंगे हों, आलते से नहीं। हमने बैठक बुलाई है, लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। हटो। तो वो इंतजार करेंगे, उन्हें भी तो पता चले राजा साहब सबसे पहले मेरे हैं और हमेशा सिर्फ मेरे ही रहेंगे। हेलो जेठा, आप लोग पहुंच गए? हाँ बेटा, कब के पहुंच गए। और पूजा की तैयारी वो कैसी चल रही है? हाँ हो गई। बेटा याद है बचपन में हम सब मिलके मनसा पूजा मनाते थे? हाँ सब कुछ याद है। लंदन से जब फ्लाइट में बैठा था ना, तो यही सोच रहा था कि इस बार पूजा में आप सबके साथ रहूंगा। मुझे आज भी याद है कि आप और बाबा मिलकर मूर्ति बनाते थे, माँ, ठकुमा और जेठी मिलकर खाना बनाते थे, और पाब्लो और मैं हम लोग लड्डू चुराते थे। और मैं तुम्हारे कान खींचा करता था, याद है कि नहीं? सब कुछ याद है। इनफैक्ट कान तो अभी भी दर्द करता है। और दादा हमेशा की तरह किताब में घुसे रहते थे। आप बोलते थे कि हम लोग कोलकाता में रहते हैं और कौस्तव किताब में। यार बेटा तू ठीक है ना? आप लोगों की बहुत याद आ रही है। तो फिर नीचे आ जाओ ना। क्या? हेलो? ये लो पाब्लो। पाब्लो की कुछ जेठू, बाबा, जेठी माँ, आप लोग यहाँ पर? क्या लगा मनसा पूजा पर हम तुझे अकेले छोड़ देंगे? अरे तू अपनी पुरानी यादें बचा रहा है तो क्या हम नई यादें नहीं बनाएंगे? हाँ? अरे यादें नहीं, लड्डू बनाइए ताकि हम और चुरा पाए। बाबा थैंक यू बाबा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अपना थैंक यू बाहर वालों के लिए बचा के रख। मनसा पूजा पर हम तुझे अकेले कैसे छोड़ देते? वैसे भी आज के दिन तो सबको साथ ही रहना चाहिए, है ना? एग्जैक्टली मैं आप सबको बहुत मिस कर रहा था। मीरा आ जाओ। माँ ने इसे काम पर रखा और ये बेशरम ये मान भी गई। और तू बेटा फिर से इस फ्रॉड की बातों में आ गया। आप चिंता मत कीजिए काका, इसे मैं निकालता हूँ। 1 मिनट के अंदर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं पुलिस को बुलाता हूँ। और 30 सेकंड में अगर आपने मुझे सॉरी नहीं बोला तो पुलिस को फोन मैं करूंगी। और फिर पुलिस पता करेगी कि मेरा घर किसने जलाया था। ब्लैकमेल कर रही हो? जी नहीं, मैं किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ। मैं आपको, आपकी फैमिली और आपके बेटे को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। और कल आपको ये बात समझ में आ जाएगी। और आपको मुझे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है।
मैं इस घर के किसी भी बड़े से रूडली बात नहीं करना चाहती, ना फाइट करना चाहती हूँ, ना कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती हूँ। मैं बस अपनी माँ को सच्चा साबित करना चाहती हूँ, और कल आप सबको समझ में आ जाएगा कि मेरी माँ सही थी और आप सब गलत। रहने दे बेटा, एक दिन की बात है ना, मुंह नीचा करके निकल जाएगी खुद ही। डाकिनी का लड़कों में टेस्ट कितना खराब है। ये लड़का नहीं है, रेड फ्लैग है। अब ये रेड फ्लैग को फिर सिंदूर बनाए मेरी बला से, जो सिर्फ अपनी माँ को सच्चा साबित करना है। पसंद भी आया तो ये लंदन का चंदन। हाँ, लड़का अति सुंदर नाव चलता है, ऐसा अति बंदर तो नहीं होना चाहिए। अति बदतमीज, अति बेहुदा, अति बंदर। ये भूत प्रेत कैमरा में रिकॉर्ड नहीं होते हैं तो मुझे पता है, लेकिन ये हमारी दुनिया की कोई भी चीज को यूज करेंगे या उसे हिलाएंगे तो वो तो रिकॉर्ड होगा ना। अरे डाकिनी अब करना क्या चाहती है? मिस्टर चौधरी, नहीं नहीं नहीं, मिस्टर चौधरी। वो डाकनी थी ना, वो डाकनी थी ना। क्या हुआ? हाँ? क्या बात है? मैंने आपसे कहा था ना डाकिनी सच है। मिस्टर चौधरी ने भी देखा है उसे। आप बताइए इन्हें। मैंने डाकनी को देखा, वो साड़ी पहन के। अब हम क्या करेंगे? हमें डाकनी से लड़ना होगा। वो डाकिनी है, कोई इंसान उस शक्ति से नहीं लड़ सकता। हमारा डर ही उसकी ताकत है। अगर उसे हराना है तो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना होगा। मैं जाऊंगा अंदर। नहीं मिस्टर चौधरी, मैं जाऊंगा अंदर। अरे मिस्टर चौधरी, नहीं। विपिन, बदतमीजी है ये। डाकिनी कोई मजाक नहीं है। तुम तो हो, और आज के बाद तुम सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाओगी। मेरे बाबा को समझाना चाहती थी ना। तुम एक बात समझ लो, कोई डाकनी नहीं है। डाकनी सिर्फ तुम्हारी मां का फैलाया हुआ झूठ है और कुछ भी नहीं। दादा आप इनसे ऐसे। शट अप, तू बीच में मत बोल। तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है। इस एक दिन में तुम्हारी आवाज, नजर और एटीट्यूड तीनों नीचे रहने चाहिए, समझी? Get out. Just get lost.
आपके नीले का सपने में जो किया वो उसे सच करने वाली है। वो कल मिस्टर चौधरी से शादी कर लेगी। मिस्टर चौधरी तो मेरी बात ही नहीं मानेंगे और ऊपर से डाकिनी ने दरवाजा बंद कर लिया है। मैं करूँ तो क्या करूँ? कल मेरे राजा साहेब फिर से मेरे हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। मैं सब रिकॉर्ड करके सबको दिखाऊंगी। सबको यकीन हो जाएगा कि डाकिनी सच है। जल्दी। नहीं 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 नहीं। ईशु, मीरा माँ पेन ड्राइव फेंक दो। बुरी भला की यही मर्जी है। सॉरी, मैं इसकी नाक में मुक्का नहीं मार सकती। ईशु को छोड़ दो प्लीज। ईशु, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको प्लीज। नहीं नहीं नहीं, ईशु को छोड़ दो। ठीक है ठीक है, मैं पेन ड्राइव तो तोड़ रही हूँ। ये लो, तोड़ दे। ईशु को छोड़ो प्लीज। ईशु भाग यहाँ से। ईशु भाग यहाँ से। ईशु, तुझे मेरी कसम है, भाग यहाँ से। कौन हो तुम? छोड़ो, छोड़ो। कितनी अच्छी पिक्चर है। कि ग्लेयर कहां से आ गया? मीरा डेंजर। रिलैक्स, क्या हुआ? मीरा डेंजर। बैठ। ईशान रिलैक्स। मीरा डेंजर। कुछ नहीं होगा। मीरा डेंजर। कुछ नहीं, रिलैक्स। मिस्टर चौधरी, इसके पीछे गुंडे घर तक आने लगे हैं। काका, मीरा ने खुद तो किसी को इनवाइट नहीं किया ना उसे चाकू मारने के लिए। आप इसकी हालत तो देखिए। अटैक इसी पे हुआ सागरे का। ऐसे फ्रॉड लोगों को दुश्मनों की कमी नहीं होती है। इससे पहले कोई और दुश्मन हमारे घर पर घुस जाए, इसे बाहर निकालो। ये मत भूलो, इसका घर किसी के वजह से जल गया है। ऐसे में वो कहाँ जाएगी? माँ, इसे जहाँ जाना है वहाँ जाए। इस घर में कोयल है, हमारे बच्चे हैं, मैं हूँ। हे भगवान, इस उम्र में किसी ने मुझे चाकू मार दिया तो? ये कैसी विक्टिम शेमिंग है माँ? हमला मिस घोष पे हुआ है एंड आप उन्हें दोषी बनाकर खुद विक्टिम बन रहे हैं। चुप। हमला हमारे घर पर नहीं हुआ है, लेकिन इसकी वजह से हो सकता है। ये लड़की अगर हमारे यहाँ है तो हमारे लिए खतरे की घंटी है। समझ में आई बात? जितनी जल्दी हो सके इसे बाहर निकालो। हम मीरा को घर से बाहर नहीं निकालेंगे बाबा। आर यू आउट ऑफ योर माइंड अयान? थिंक लॉजिकली। मैं लॉजिकली सोच रहा हूँ, आप इमोशनली सोच रहे हैं। ना, हकीकत बयान कर रहा हूं। इस लड़की की मां की वजह से मेरी स्वास्तिका मरी।
और ये लड़की इस घर में है तो इसकी वजह से खूनी घर में आने लगे और तू इसकी तरफदारी कर रहा है। क्योंकि हम इसके जैसे नहीं हैं। इसकी फैमिली ने हमें दर्द दिया, लेकिन मेरी फैमिली ने तो मुझे अच्छे संस्कार दिए ना। जेठी माँ, परिवार को प्रोटेक्ट करने का पहला स्टेप ये होता है कि परवरिश को प्रोटेक्ट किया जाए। मैं पुलिस से बात करता हूँ, हमारे घर पे सिक्योरिटी आ जाएगी। आप लोग पूजा की तैयारी कीजिए, मैं सब हैंडल कर लूंगा। शुक्र मैं करूं। आप लोग अरे उठ क्यों रही हो? लेटी रहो। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है बेटा। डॉक्टर ने कुछ दवाई लिखी है, खाना खाने के बाद 2 बार लेनी है और कंधे पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। ईशानी, कुछ भी जरूरत हो प्लीज मुझे बता देना। मिस्टर चौधरी, अगर आज आप मुझे नहीं बचाते तो थैंक यू। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी का एहसान रखने की आदत नहीं है। तुमने 3 बार मेरी जान बचाई, मैंने 2 बार। आइडली हिसाब बराबर करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। आइडली मुझे तुमसे कहना चाहिए कि जहां एक बार हमला हो सकता है वहां दोबारा भी हो सकता है। आइडली तुम्हें इस घर से चले जाना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे ये सब नहीं कहूंगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम नहीं मानोगी, तुम इस घर से नहीं जाओगी। अरे क्या कर रही हो? तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। आराम करने का वक्त नहीं है बॉडी। वो डाकिनी, उसे सेवक मिल गया है। सेवक? हाँ सेवक। जैसे वो ड्राइवर को वश में करके उसने कोयल की किडनैपिंग कराई थी, उसे नया सेवक मिल गया जो मुझे मारना चाहता है। माय गॉड, ठाकुमा आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते बॉडी। सेवक सिर्फ डाकिनी की बात मानता है। उसका कोई परिवार नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, ना कोई दिल होता है, ना कोई दिमाग होता है। कल वो आयान को वश में करके उससे शादी कर लेगी। ये सेवक और डाकिनी की होते तो आयान को कैसे बचाएगी? ठाकुमा, मैं किसी को बचाने के लिए नहीं आई हूँ। मैंने आपको कहा है, मैं अपनी माँ को सिर्फ बेकसूर साबित करने के लिए आई हूँ। और मुझे ये समझ आ गया है कि मैं इस पावर के सामने बहुत वीक हूँ और कोई नॉर्मल लड़की किसी की जान कैसे बचा सकती है। हीरा प्लीज बैठो इधर। अभी रेस्ट करो, इस बारे में हम कल सुबह बात करेंगे, ठीक है? चलिए ठाकुमा। थैंक यू सो मच ऑफिसर। आप प्लीज कल से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दीजिए और अपने किसी ऑफिसर को भी भेज दीजिए सिक्योरिटी के लिए। जी थैंक यू सो मच वंस अगेन। एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? कौन हो तुम? बाबा आप लोग, इसने दरवाजा डी से बंद किया नहीं? घर में कोई लेडी आ गई है, कल कोई है कि नहीं यहाँ पर? आपने ठाकुर माँ से झूठ क्यों बोला? मैंने क्या झूठ बोला? यही कि आप नॉर्मल लड़की है। मैं नॉर्मल लड़की तो हूँ ईशु, पर हाँ शायद अच्छी दीदी नहीं हूँ। I'm sorry ईशु, मैं तुझे उस सेवक से सेफ नहीं कर पाई। रॉन्ग, आपने तो मुझे धक्का मार के बचाया ना, और खुद को इतनी सारी चोट लगा ली। आपको पता है, आप ना सुपर हीरो हो। नहीं, तू मेरी सुपर ईशु है। अगर किसी ने भी तुझे जरा सी भी खरोच लगाई ना, तो मैं उसकी नाक पे मुक्का मार दूंगी। मैं राइट, आप रहो। आप मेरी सुपर हीरो हो।
तू ना बहुत फिल्में देखने लगी है। हाँ, तभी तो मुझे पता है कि सुपर हीरो की कमजोरी होती है वो लोग जिनसे वो प्यार करते हैं, और सुपर विलेन उनकी कमजोरी होती है कोई पत्थर, कोई चीज या फिर कोई केमिकल, और फिर बाद में डिशुम 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 डिशुम। एक सेकंड, क्या बोला अभी तूने? ये सब क्या है? हेलो, एक्सक्यूज मी, ये सब क्या है यहाँ पर? और आपकी दुल्हन मेरा पीछा क्यों कर रही है? आप सुन रहे हैं मेरी बात? एक्सक्यूज मी। दोनों की कमजोरी होती है, सुपर हीरो की भी और सुपर विलेन की भी। आज हमारी शादी है। मेरी? क्या बोल रही हैं आप? क्या नॉनसेंस है ये? मुझे किसी से शादी नहीं करनी। लीव मी अलोन। मिस्टर चौधरी। मीरा, बचाओ मुझे। अयान, मीरा, प्लीज हेल्प। मीरा! अयान, इट्स ओके, लंबी सांस लीजिए, आप ठीक हैं अब, इट्स ओके। आपने भी बुरा सपना देखा? हाँ बुक्कू, आपने भी? मतलब? मैंने भी। मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं? तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ तो बोलो और जाओ। आप चलिए मेरे साथ। कहाँ ले जा रही हो तुम? आइए ना प्लीज। अरे क्या कर रही हो? चलिए। हम यहाँ पूजा कर रहे थे, क्यों आए? क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ शैतान नहीं आ सकता। यहाँ डाकिनी हमारी बात नहीं सुन सकती। अगेन विद डाकिनी। तुम्हारी इन डाकिनी की कहानियों की वजह से मुझे डाकिनी के सपने आने लगे। वो आपको मेरी वजह से नहीं आ रहे। तो किसकी वजह से आ रहे हैं? लेट मी गेस, डाकिनी की वजह से? हाँ? अब चुप क्यों हो? बोलो। मैं जो कहूंगी वो आप मानेंगे। ठीक है, तुम सही हो, मैं गलत हूं। और पता मेरी गलती क्या है? कि तुम्हारी बात सुनने के लिए यहां तक आया। तुम्हारे मेरे बीच में कुछ कहने सुनने को बचा नहीं है सिवाय के एहसान के। व्हाट? आपने कहा था ना आप अपने जुबान के पक्के हैं मिस्टर चौधरी। मैं 3 बार आपकी जान बचाई है, आपने 2 बार। एक एहसान बाकी है, आप मेरी जान मत बचाइए, मुझ पर एक एहसान कर दीजिए। मैंने सुना है खानदानी जमींदार अपनी जुबान के पक्के होते हैं। आप ही ने प्रॉमिस किया था। एक आखिरी फेवर कर दीजिए। कहना क्या चाहती? 15 मिनट। मंशा पूजा से पहले मुझे सिर्फ आपके 15 मिनट चाहिए। आप दे पाएंगे? और उन 15 मिनट में तुम क्या? देखिए, मैं अभी आपको जो भी कहूंगी ना, आपको मुझ पर भरोसा नहीं होगा। आप प्लीज बस हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। कल मैं जो भी करूं आप मेरा साथ दे दीजिएगा, फिर आप पर से हर एहसान भी उतर जाएगा।